नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल त्रिपुरारी ज्ञान गंगा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि गणेश उत्सव का 10 दिवसीय पावन पर्व शुरू हो चुका है और काफ़ी हर्ष उल्लास का माहौल बना हुआ है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का आप सभी को तो पता चल ही गया है, लेकिन विसर्जन की जानकारी भी जरूरी है। दोस्तों, गणेश उत्सव का ये पावन पर्व 10 दिनों तक चलता है, तो वहीं अनंत चतुर्दशी के दिन इस पावन पर्व का समापन होता है। गणेश चतुर्थी के दिन सभी लोग बड़े हर्ष उल्लास ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा को अपने घर लाते हैं। गणेश उत्सव का त्यौहार हमारे हिंदू धर्म के त्योहारों में से एक खास त्यौहार माना गया है। गणपति जी को बुद्धि और शुभ्रता का प्रतीक माना जाता है। उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। उनका हर एक नाम बहुत चमत्कारी है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर बप्पा विराजते हैं वहाँ हमेशा सुख और समृद्धि रहती है। दोस्तों, अब हम बप्पा को अपने घर लेकर आते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, तो उनके विसर्जन का समय भी निश्चित होता है। फिर चाहे आप 1 दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन या 7 दिन या 10 दिन, 10 दिनों के लिए गणपति जी को अपने घर लाएं। उनके विसर्जन का समय तय करना जरूरी होता है और एक शुभ मुहूर्त में विसर्जन करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप चाहे कितने दिनों के लिए गणपति जी को अपने घर पर लेकर आएं, उनको उनके तय समय अनुसार उस दिन विसर्जन करना है और कौन से हैं वो शुभ मुहूर्त जिनमें आपको गणपति जी का विसर्जन करना होगा, ताकि गणपति जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, उनका आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे और सारे विघ्न बाधाओं को गणपति भगवान अपने साथ लेकर चले जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आप 1.5, 1, 3, 5, 10 कितने भी दिनों के लिए गणपति जी को अपने घर लाएं, तो उनका विसर्जन आपको किस शुभ मुहूर्त में करना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बता दें आपको, 1 दिन के लिए लाए गए गणपति जी का विसर्जन गणेश चतुर्थी पर किया जाता है। गणेश विसर्जन गणेश चतुर्थी की पूजा करने के बाद किया जाता है। विसर्जन का जो शुभ मुहूर्त प्रातःकाल चरलाभ और अमृत मुहूर्त जिसको बोलते हैं, उस मुहूर्त का समय 19 सितंबर दिन मंगलवार को दोपहर 1:28 से 1:47 का है। अपराह्न मुहूर्त जिसे शुभ काल मुहूर्त बोलते हैं, वो दोपहर के 3:18 से दोपहर के 4:50 तक का है। साम्य काल मुहूर्त बोलते हैं वो दोस्तों 19 सितंबर की रात को 7:50 से रात को 9:18 तक का है। रात का सोम मुहूर्त शुभ अमृत और चर मुहूर्त जिसको बोलते हैं, उसका समय 19 सितंबर दिन मंगलवार को रात के 10:47 से रात के या सुबह के 3:12, जो कि 20 सितंबर सुबह का समय है, विसर्जन के लिए शुभ मुहूर्त है। अब बात करते हैं 1.5 दिन के लाए गए गणपति जी का विसर्जन। दोस्तों, आप 1.5 दिन के लिए गणपति जी को लेकर आते हैं और स्थापित करते हैं, तो उनका विसर्जन आपको किस शुभ समय करना है। और आधा दिन और 1 दिन मतलब 1.5 दिन के लिए लाए गए गणपति जी का विसर्जन 20 सितंबर दिन बुधवार को किया जाएगा। 1.5 दिन के लिए स्थापित गणेश विसर्जन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त अपराह्न मुहूर्त चरण का जो समय है वो है 20 सितंबर को दोपहर 3:18 से शाम के 6:21 तक का। और साम्य काल का शुभ मुहूर्त अमृतचर मुहूर्त जिसे कहते हैं, उसका समय है 20 सितंबर को रात 7:49 से 21 सितंबर को सुबह 12:15 तक का है। और उषा काल मुहूर्त जिसे लाभ मुहूर्त बोलते हैं, वो 21 सितंबर को रात के 3:12 से सुबह 4:40 तक का है। तो ये था 1.5 दिन के लिए लाए गए शुभ चौघड़िया मुहूर्त। अब आपको बता दें, यदि आप 3 दिन के लिए गणेश जी को लाए हैं, उनकी स्थापना की है, तो उनके विसर्जन का शुभ समय, शुभ चौघड़िया मुहूर्त कौन सा है।
3 दिन के लिए लाए हुए गणपति जी का विसर्जन 21 सितंबर दिन बृहस्पतिवार को किया जाएगा। इनके विसर्जन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त इस प्रकार है। प्रातः मुहूर्त जो शुभ मुहूर्त कहलाता है वो है 21 सितंबर दिन बृहस्पतिवार को सुबह 6:09 से सुबह 7:40 तक का। प्रातः मुहूर्त चर लाभ और अमृतकाल समय का उसका समय 21 सितंबर को सुबह 10:43 से दोपहर 3:17 तक। अपराह्न मुहूर्त सोम मुहूर्त जिसको बोलते हैं वो 21 सितंबर को दोपहर 4:48 से शाम 6:20 तक। सायंकाल मुहूर्त अमृत और चर इसका समय 21 सितंबर को शाम को 6:19 से रात को 9:17 तक का है। रात्रि मुहूर्त जिसे लाभ मुहूर्त बोलते हैं उसका समय रात को यानी 22 सितंबर को 12:14 से 22 सितंबर रात को 1:43 का है। तो ये था 3 दिन के लिए लाए गए गणपति जी के विसर्जन का शुभ चौघड़िया मुहूर्त। 5 दिन के लिए लाए गए गणपति जी का विसर्जन शुभ मुहूर्त शुभ दिन कौन सा है हम आपको बताते हैं। गणपति विसर्जन का शुभ समय 23 सितंबर दिन शनिवार का है। इस समय चौघड़िया मुहूर्त विसर्जन के लिए कौन सा है? प्रातः 23 सितंबर दिन शनिवार को 7:41 से सुबह 9:11 तक, जिसे शुभ लाभ अमृत कहते हैं। इसका समय दोपहर 12:13 से शाम 4:46 तक का है। सायंकाल मुहूर्त लाभ मुहूर्त जिसे बोलते हैं वो समय है शाम को 6:17 से रात 7:46 तक का। और रात्रि मुहूर्त सुबह अमृतचर काल का उसका समय है रात को 9:15 से 24 सितंबर की रात 1:43 तक का है। विसर्जन का ऊषा काल मुहूर्त 23 सितंबर को सुबह 4:41 से सुबह 6:10 तक का है। तो ये था 5 दिन के लिए लाए हुए गणपति जी के लिए विसर्जन का शुभ चौघड़िया मुहूर्त। 7 दिन के लिए लाए गए गणपति जी का विसर्जन के लिए शुभ मुहूर्त शुभ दिन चौघड़िया मुहूर्त कौन सा है? 7वें दिन गणेश विसर्जन दिन सोमवार 25 सितंबर को किया जाएगा। गणेश विसर्जन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त इस प्रकार है। प्रातः मुहूर्त काल का 6:11 से सुबह 7:41 तक का है। प्रातः शुभ काल का मुहूर्त सुबह 9:12 से सुबह 10:42 का है। अपराह्न मुहूर्त जो कि चर लाभ अमृत काल का है उसका समय दोपहर 1:43 से शाम 6:15 का है। शाम के समय गणपति जी के विसर्जन के लिए शुभ समय शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। शाम 6:15 से शाम 7:44 तक। रात्रि मुहूर्त लाभ काल का रात 10:43 से 26 सितंबर की रात 12:13 तक का। तो ये था 7वें दिन के लिए लाए हुए गणपति विसर्जन का शुभ चौघड़िया मुहूर्त। अब आपको बताते हैं सबसे लोकप्रिय मुहूर्त विसर्जन का, जो कि है अनंत चतुर्दशी के दिन। अनंत चतुर्दशी पर ज़्यादातर लोग गणपति जी का विसर्जन करते हैं। यदि आप अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा कौन सा शुभ दिन है और शुभ मुहूर्त विसर्जन के लिए। अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन 28 सितंबर दिन बृहस्पतिवार को किया जाएगा और विसर्जन के लिए शुभ चौघड़िया इस प्रकार मुहूर्त है। सुबह के समय शुभ काल में सुबह 6:12 से सुबह 7:42 तक। प्रातः मुहूर्त चर लाभ अमृत काल में सुबह 10:42 से दोपहर 3:11 तक। अपराह्न मुहूर्त शुभ काल में विसर्जन के लिए शाम के 4:41 से शाम 6:11 तक। सायंकाल का जो मुहूर्त है विसर्जन के लिए अमृतचर काल का वो है समय शाम के 6:11 से 9:11 तक। और रात्रि के लिए शुभ मुहूर्त विसर्जन के लिए रात को 12:12 से 29 सितंबर की रात 1:42 तक। मतलब आप अगर अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन कर रहे हैं तो यह समय बहुत ही शुभ है। गणपति विसर्जन के लिए
अनंत चतुर्दशी पर चतुर्दशी का प्रारंभ और समापन कब हो रहा है? 27 सितंबर दिन बृहस्पतिवार रात 10:18 से चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन 28 सितंबर को शाम 6:49 पर होगा। दोस्तों, ये है वो सभी शुभ मुहूर्त। यदि आप 1 से 1.5, 3, 5, 7 या 10 दिनों के लिए गणपति जी को अपने घर में स्थापित करते हैं तो उनका विसर्जन किस शुभ मुहूर्त में आपको करना चाहिए? आशा है कि ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर कोई जानकारी आपको पसंद नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।